इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी अभ्यर्थियों के लिए आई है, जो बहुत ही सोचने के लिए हम सबों को एक बार मजबूर कर रही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आए दिन कुछ नई घोषणाएं करते रहती हैं और उसी सिलसिले में एक बात अभी निकल करके आई है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, जो शायद आप के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। इसीलिए आप लोगों के सामने इस सूचना को, इस इन्फॉर्मेशन को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन में, जो कि एजुकेशन रिपोर्ट पटना से प्रकाशित हुई है और यह सूचना आज निर्गत हुई है, जिसके आधार पर यह सूचना है कि यह जो सूचना आई है वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी के कलम से द्वारा निर्गत यह निर्देश है, जिसमें बताया गया है कि 1983 से नाम बदलकर इंटर और 1985 से मैट्रिक परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं की जो रिजल्ट हैं वह रद्द हो जाएगी। यह बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही विचारणीय विषय है। इसीलिए आप सबों के सामने इस सूचना को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं कि आप लोग अपनी वस्तु स्थिति को समझें, देखें और इस पर विचार करें, इस पर क्या हो सकता है। यह मेरी व्यक्तिगत यह जो सूचना आई है यह मेरी कोई व्यक्तिगत अपनी विचार नहीं है, बल्कि यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्गत की गई इन्फॉर्मेशन है, जिसके तहत 3 महीने में डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगाएगा बिहार बोर्ड। इस बिहार बोर्ड द्वारा जो यह डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगाए जाएंगे, इससे क्या क्या आगे आने वाले समय में परेशानी होने वाली है उसके बारे में यहाँ अवगत कराने के लिए मैं आपके सामने इस न्यूज़ के द्वारा आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। ध्यान देंगे अभ्यर्थियों जो इस रेंज में आते हैं, जैसा कि यहाँ सन दिया हुआ है 1983 और 1985, तो इस पर क्या जो विशेष सूचना है वो मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर में वर्ष 1983 तथा मैट्रिक में 1985 से लेकर अब तक वर्तमान मतलब आप समझ रहे हैं, अब तक वैसे परीक्षार्थियों का परीक्षा फल रद्द करेगी जिन्होंने नाम बदलकर परीक्षा दी है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नाम बदलकर अपना आगे की सर्टिफिकेट बना करके उसका काम निकाला है और आगे अपना कार्य कर रही है। तो इस पर अब आपको विचार करना है कि यदि सूचना यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी कर रही है और इसके ऊपर स्टेप उठाएगी तो इसका क्या परिणाम होगा, इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। बोर्ड की ओर से अगले 3 महीने के अंदर ही डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, करा लिया जाएगा, जिससे यह पता चलेगा कि इन वर्षों मतलब 1983 तथा 1985, यहाँ ईस्वी सन दिया गया है, तब से लेकर के अब तक अर्थात 2022 तक, अब तक बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपने नाम में परिवर्तन करके जो सर्टिफिकेट निकाले हैं उसके लिए यह विशेष खतरे की घंटी है। तो बोर्ड की ओर से अगले 3 महीने के अंदर डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है, जिससे पता चलेगा कि इन वर्षों में किन लोगों ने नाम बदलकर परीक्षा दी है। उम्र घटाने के लिए यह जो आप लोगों ने रिजल्ट निकाला उसका आप लोगों ने क्या प्रयोग किया वो आप समझेंगे, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने स्तर से जो पाया है उसके आधार पर यह घोषणा की जा रही है कि उम्र घटाने के लिए या किसी अन्य वजह से अगर किसी परीक्षार्थी ने परीक्षा दी होगी तो उसका रिजल्ट रद्द किया जाएगा। बहुत ही गंभीर विषय है, आप सबों को ध्यान देने की बात है कि यहाँ बिहार विद्यालय समिति क्या कह रही है, उम्र घटाने के लिए या किसी अन्य वजह से अगर किसी परीक्षार्थी ने परीक्षा दी होगी तो उसका रिजल्ट रद्द किया जाएगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष नंद किशोर ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर से परीक्षार्थी भविष्य में नाम बदलकर इंटर या मैट्रिक की परीक्षा तो नहीं दे पाएंगे। इससे पहले जिन लोगों ने परीक्षा दी होगी उनके
बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। अर्थात यह है कि यह जो सॉफ्टवेयर डेवलप की जा रही है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह जो बात कही गई है, यह जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रही है, इस सॉफ्टवेयर से आगे आने वाले समय में यानी कि 2022 से अब आगे 23, 24, 25 आगे जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें अब आगे कोई भी विद्यार्थी नाम बदल करके अपने जगह दूसरे का या दूसरे के जगह नाम बदल करके अपने आप को या अपना ही नाम बदल करके दोबारा परीक्षा तिबारा परीक्षा नहीं दे सकेंगे इस डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आ जाने से। यही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कहना चाह रही है, जो इस इन्फॉर्मेशन के द्वारा आपको मैं अवगत कराना चाह रहा हूं, ताकि आप सतर्क हो जाएं आने वाली भविष्य की खतरों को देखते हुए कि क्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस पर क्रिया करती है और क्या आपके ऊपर एक्शन ली जाती है। तो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर से परीक्षार्थी भविष्य में नाम बदलकर इंटर या मैट्रिक की परीक्षा तो नहीं दे पाएंगे। इससे पहले जिन लोगों ने परीक्षा दी होगी, ध्यान देंगे मित्रों यहाँ क्या कहना है, इससे पहले जिन लोगों ने परीक्षा दी होगी उनके बारे में भी इससे जानकारी मिल जाएगी। यह कितना खतरनाक डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डेवलप करने जा रही है, इस पर ध्यान देने की बात है। इसके बाद उनका रिजल्ट रद्द किया जाएगा। यही बात जो है मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके बाद जैसे ही यह डुप्लीकेशन सर्टिफिकेट सॉफ्टवेयर डेवलप होगी, उससे आपका सर्टिफिकेट जैसे ही आप प्रस्तुत करेंगे किसी भी विभाग में नौकरी के लिए या आपने लगाया हुआ है, और जब इस सॉफ्टवेयर के तहत आपके सर्टिफिकेट को लोड किया जाएगा, डाला जाएगा, अपलोड किया जाएगा, तो खुद ब खुद यह बता देगा कि आपने क्या किया है, नाम बदलने के साथ साथ और क्या क्या आपने उसमें गड़बड़ियाँ की हैं। तो इसके बाद इसका रिजल्ट रद्द किया जाएगा। बता दें कि इस साल परीक्षार्थी गणेश कुमार के नाम बदलकर परीक्षा दी थी और इंटर आर्ट में टॉप कर गया। यह ध्यान देने की बात है जिस पर कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ध्यान आकृष्ट किया। मित्रों, अभ्यर्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो सूचना आपको मैंने दिया है यह बहुत ही फ्रूटफुल होगा, बहुत ही उपयोगी होगा, और आप इसके अनुसार अपनी जो आगे की रणनीति है उस पर आप विचार करें और आगे से ऐसे गलत काम न करने का प्रयास करें जिससे कि आपका भविष्य खतरे में हो। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो सूचना आपको हमारे इस YouTube चैनल के द्वारा दी गई है वह उपयोगी सिद्ध होगी और आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहें। इसके लिए हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरीके की जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी मैं आपके लिए लेकर उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।